Good morning class. Let's continue our topic volume and surface area of solid, and today we'll be solving from question number 23rd of your exercise 17B which is on page number 811. तो क्वेश्चन नंबर 23rd देख लेते हैं. कह रहा है a solid right circular cone of height 60 and radius 30 cm is dropped in a right circular cylinder full of water. एक सिलेंडर है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें एक कोन को डाल दिया तो क्या होगा, पानी गिरेगा. ये एक्सपेरिमेंट जो लोग नहाते हैं डेली, वो लोग सुबह सुबह बाथरूम में डेली करते हैं. जब आप नहाने जाते हैं, आपने अपने बकेट पूरा भर रखा होता है, जैसे ही आप अपना डब्बा डालते हैं पानी गिरता है. कितना गिरता है? जितना आपके मग का वॉल्यूम है. तो यही कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारा कि एक सिलेंडर है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें एक उन्होंने कोन डाल दिया तो पानी गिरेगा. कितना गिरेगा? जितना कोन का वॉल्यूम है. ठीक है. तो अगर मैं पूछूं कितना पानी गिरेगा तो आप कहोगे सर जितना वॉल्यूम ऑफ कोन है. मैंने पूछा कितना पानी बचा तो आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि पानी तो गिर गया. कितना गिर गया? वॉल्यूम ऑफ कोन के जितना. तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा. तो क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट और रेडियस दे रखी है इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर. तो एक सिलेंडर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है. ठीक है. इस फुल ऑफ वाटर पानी भरा हुआ था. अच्छा, इसके डायमेंशंस दे रखी हैं. ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, 180 सेंटीमीटर. और इसका जो है कहाँ गया आगे, एंड रेडियस दे रखी है 60. इसकी रेडियस दे रखी है 60. इसके अंदर हमने एक कोन को ड्रॉप किया, राइट सर्कुलर कोन को. तो कोन जो है, मैं मान रहा हूँ कि कोन जो है बीच में पहुँचा है, नीचे नहीं पहुँचा है. ठीक है. कोन की जो हाइट है वो दे रखी है 60 और कोन की जो रेडियस है वो दे रखी है 30. सब सेंटीमीटर में है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. सो लेफ्ट इन द सिलेंडर के लिए हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है. सिलेंडर को मैं ले लेता हूँ. सिलेंडर की रेडियस है r और h और कोन ये सिलेंडर की है. और कोन की जो रेडियस है 30 r1 और हाइट h1 60. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h माइनस कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1. वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है. पाई तो पाई रहने देते हैं. r स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, तो 60 इंटू 60 इंटू हाइट है 180 माइनस 1/3 पाई रहने देते हैं. r1 स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 इंटू हाइट मतलब 60. देखो पाई 60 कॉमन हो रहा है, निकाल लेते हैं बाहर. पाई इंटू 60 मैंने बाहर निकाल लिया. यहाँ पर बचा 60 इंटू 180 माइनस इससे इसको खल्लास कर देते हैं. पाई और 60 बाहर निकाल लिया. 10 30 10 300. जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी ये आ गया 10800. इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आया 10800 माइनस 300 इंटू 22/7 इंटू 60. सो इट विल बी, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, 22/7 इंटू 60 इंटू 10500. ये सब सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है. ठीक है. 10500. जब हमने इसको काटा तो देखो 7 से कट जाएगा, ये काट देते हैं. 7 1 7 7 5 35 1500. जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो आ गया 106 और 4 0, 1 2 3 4 0 आएंगे. 106 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब. 108 इट विल बी 108. ठीक है. कैलकुलेशन मैंने पहले कर रखी है. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर. तो हमें क्यूबिक मीटर में निकालना है. तो क्यूबिक मीटर में निकालना था तो बेसिकली अगर हम इसको पहले ही सेंटीमीटर से मीटर में कर लेते तो ज़्यादा आसान रहता, पर कोई बात नहीं, हमें क्यूबिक मीटर में निकालना है. वी नो दैट सेंटीमीटर में जब मीटर में करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं. सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर क्यूब में करना होगा सो हम 100 की 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. 108
1 2 3 4 सेंटीमीटर को जब मीटर में करना है तो इट विल बी 100 इंटू 100 इंटू 100 और ये आ गया मीटर क्यूब। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 तो 2 0 यानी आ गया 1.08 मीटर क्यूब। इट इज़ 1.08 मीटर क्यूब। समझ में आया? लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 1.98 होगा ना ये। इट विल बी, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये जो है 108 नहीं आएगा, इट विल बी 198 आएगा। देखो 22 इंटू 60 इंटू 1500 तो 15 सिक्सा होता है 90। सो देखो 15 सिक्सा हो गया 90, ठीक है। और 1230 123 इंटू 22 कर देते हैं तो 9 2 सा 18 9 2 सा 18 198 1234 1234। सो ये आ गया 19840। सो 19840 यानी 1.98, ठीक है। सो आंसर इज़ 1.98। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। अच्छा, एक क्लास 9th में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ टैंक इज इक्वल टू स्पीड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इनटू टाइम, ठीक है। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ टैंक। अब अगर ये टैंक क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम हो जाएगा LBH, सिलेंडर है तो वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वाटर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इनटू टाइम। ये एक फॉर्मूला होता है जब किसी टैंक के अंदर किसी पाइप से पानी डाला जाता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। जब किसी टैंक में किसी पाइप के थ्रू पानी डाला जाता है। अब पाइप जो होता है ना, पाइप देखो जैसे आप गार्डनिंग जब करते हैं, गार्डन में पानी डालते हैं तो वो पाइप जो मार्केट में आता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक एग्जाम्पल है। सपोज़ ये देखो कैलेंडर का वो है एक, सपोज़ ये एक मेरे पास पाइप है, ठीक है। अब मैं इस पाइप से, हालांकि पाइप जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है। अब मैं सपोज़ इस पाइप से पानी डाल रहा हूँ, ठीक है। आप अज्यूम करिए कि आपका जो घर में जो ये रबर वाले पाइप होते हैं, ये वो वाला पाइप है। तो इसके जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? तो इसके सामने आपको क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? πr²। तो जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप है, ये डिपेंड करता है कि पाइप कौन सी शेप का है। अगर सर्कुलर शेप का है तो ये हो गया हमारा πr²। अगर सिलेंड्रिकल शेप का है तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो या तो स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। सो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। और टैंक, अगर टैंक क्यूबॉइड शेप का है तो LBH होगा, सिलेंड्रिकल का शेप का है तो πr²। स्पीड, जो पानी की स्पीड है कि 25/7 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, कितने मीटर की स्पीड से आ रहा है, और ये टाइम, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा इस क्वेश्चन में। एक आपने क्लास 9th में भी किया होगा, एक तो क्यूबॉइड वाले में क्वेश्चन था, वाटर इन अ कैनाल फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और एक सिलेंड्रिकल में भी, सिलेंडर वाले में भी था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो ओके, सो वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। तो एक सिलेंड्रिकल पाइप से एक पानी जा रहा है, सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। सिलेंड्रिकल पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? इट विल बी अ सिलेंड्रिकल। इसको सिलेंड्रिकल ही बना देते हैं, ठीक है। देखो सिलेंड्रिकल पाइप हो गया। तो वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2। सो इसका डायमीटर, पाइप का डायमीटर कितना दे रखा है? 2, यानी रेडियस कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, यहाँ से पानी आया इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक टैंक के अंदर पानी गिर रहा है, ठीक है। और बेस रेडियस 40 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे रखी है 40 सेंटीमीटर। एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, रेट जो पानी की स्पीड है वो क्या है? 0.4 है, 0.4 मीटर पर सेकेंड,
एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर। सो कह रहा है टाइम हाफ एन आवर, यानी हाफ आवर में कह रहा है जब देखो पानी आया तो ये टैंक भरना शुरू हो जाएगा, तो कह रहा है आधा घंटे में कितना लेवल बढ़ गया, तो मैं कह रहा हूँ आधे घंटे में सपोज एच लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो अब मैं सारा डेटा लिख ले रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ टैंक, टैंक की रेडियस कितनी है 40, हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, फिर ये आ गया पाइप, पाइप की रेडियस कितनी है, इसको रेट ही लिख दे रहे हैं, रेट R1, पाइप की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेट है 0.4 मीटर पर सेकेंड है, और सब सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर देते हैं, यानी 0.4 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 0.4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.4 इंटू 100 ये आ गया 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, फिर दे रखा है हमारे पास टाइम, टाइम हाफ आवर है, यहाँ पर सेकंड है, तो देखो यहाँ पर आवर है, यहाँ पर सेकंड है, तो आवर को सेकंड में कर देते हैं। तो आवर को सेकंड में करने के लिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई होता है, इसको काट देते हैं, तो ये आ गया हमारा 30 इंटू 60 सेकेंड। सारा डेटा हमारे पास है, फॉर्मूला हमारी स्क्रीन हमारे बोर्ड पर है। तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले में सारा डेटा पुट कर देते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, स्पीड दे रखी है कितनी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर में तो मैंने आंसर हमारा सेकंड में आएगा, सॉरी सेंटीमीटर में आएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ठीक है, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शन क्या है एक सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सो इट विल बी पाई इंटू पाइप का है R1 स्क्वायर, यानी पाई इंटू R1 का स्क्वायर इंटू टाइम। चलो वैल्यू पुट करते हैं, देखो पाई से तो पाई का लॉस हो गया, रेडियस की वैल्यू कितनी है 40, सो इट इज़ 40 इंटू एच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या है 40, तो 40 आ गया, इंटू R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 1, सो 1 इंटू 1 इंटू टाइम, टाइम का है 30 इंटू 60 इंटू 30 इंटू 60। चलो सॉल्व करके देखते हैं, इस 40 से ये 40 को खल्लास कर दिया, इस 0 से इस 0 को खल्लास किया, 2 से काट देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सो h इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9/2, सो 9/2 बोले तो 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आंसर इज 4.5 सेंटीमीटर। आंसर शीट में आंसर इसका गलत दिया हुआ है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर शीट में आंसर है दैट इज़ 180 सेंटीमीटर, वो नहीं है, वो गलत है। सो आवर आंसर इज कमिंग 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज करेक्ट। नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो मैं फॉर्मूला रब नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी सब डेटा रब कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आंसर एक बार इसका आपको दिखा दें, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है वो ठीक आ रहा है, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है उसमें भी। चलो क्वेश्चन नंबर 20। ओके क्लास, देखो मैंने ना थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई थी, तो इसलिए इस वीडियो को वो वाला पोर्शन देखो मैं दोबारा बना रहा हूँ। इस 40 से देखो पाई से मैंने पाई उड़ा दिया था, 40 से मैंने पूरा 40 कैंसिल कर दिया, इस 0 से मैंने ये 0 कैंसिल किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 0, सो हाइट विल बी 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90/2, और सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो जब ही हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, सो हाइट विल बी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी उस समय जो अभी मैंने कैलकुलेशन करी थी उसमें शायद 4.5 आ रही थी, पर वो गलत है। आंसर ये वाली कैलकुलेशन ठीक है, पर आंसर शीट में जो है वो 180 सेंटीमीटर, दैट इज़ टोटली रॉन्ग, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो मैं फॉर्मूला रब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं रब कर दे रहा हूँ। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो रेट कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, एक पाइप है जिसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पाइप का डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हो गई R1 मान लेते हैं इसको, रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर, यानी R1 इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। अब जो पानी आ रहा है वो एक रेक्टेंगुलर टैंक में आ रहा है। अच्छा, रेक्टेंगुलर टैंक है तो जब पानी भरेगा तो इट विल टेक अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो मैं पहले ही क्यूबॉइड बना दे रहा हूँ, तो इसके अंदर पानी भर गया, एक क्यूबॉइड की शेप का आ गया। इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक विच इज़ 60 मीटर लॉन्ग, यानी ये आ गया टैंक। तो टैंक की लेंथ है 60 मीटर एंड 22 मीटर वाइड, 22 मीटर वाइड। डिटरमाइन द टाइम, यानी टाइम निकालना है। डिटरमाइन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर, यानी हाइट जो हो जाएगी, पानी जब बढ़ेगा तो क्यूबॉइड की शेप ले लेगा, तो वो क्यूबॉइड की हाइट जो दे रखी है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। देखो जब पानी आना शुरू हुआ तो पहले खाली था, फिर पानी भरा, तो एक रेक्टेंगुलर में पानी भर रहा है, तो L है B है, पानी भरेगा, पानी की हाइट हो जाएगी, हाइट तो यानी LBH हो गया। L पता है, B पता है, H पता है। अच्छा, ये देखो किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। सो एक काम कर देते हैं कि सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो रेट क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर है तो यानी हो जाएगा 6000 मीटर पर आवर, आंसर आवर में आएगा। पाइप 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 7 सेंटीमीटर को जब मीटर में किया तो 7/100 मीटर आ गया, ठीक है। L पता है 60, B पता है 22, H है 7 सेंटीमीटर, मतलब 7/100 मीटर आ गया। टाइम निकालना है, सारा डेटा हमारे पास आ गया है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ टैंक। अब टैंक हमारा किस शेप का है, एक क्यूबॉइडल शेप का है, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH। सो LBH दैट इज स्पीड कितनी दे रखी है 6000 मीटर पर आवर, सो दैट इज 6000 मीटर पर आवर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया πr², यानी पाई इंटू r², और r कितनी है 7/100, यानी इंटू 7 इंटू 7/100 इंटू 100, क्योंकि हमने इसको मीटर में कर लिया, तो πr² हो गया। इंटू टाइम हमें निकालना है। LBH की वैल्यू पुट कर देते हैं यहीं पर, जो सारी वैल्यू यहीं पुट कर दी, तो L की वैल्यू है हमारे पास 60, B की वैल्यु है 22 और H की वैल्यू है 7/100। तो 7/100 मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। देखो 7/100 से 7/100 कैंसिल कर दिया। पाई की वैल्यू होती है 22/7, यहीं लगा दे रहे हैं 22/7। 22 से मैंने 22 को कैंसिल कर दिया, 7 से मैंने 7 को कैंसिल कर दिया, 2 0 से मैंने ये 2 0 कैंसिल कर दिए, 1 0 से मैंने ये 0 कैंसिल कर दिया, 6 से मैंने 6 को कैंसिल कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, यानी टाइम इज इक्वल टू 1। और ये देखो किस में था, हमारा आवर में था, तो टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। तो हमारा टाइम कितना आ गया 1 आवर। सो लेट्स क्विकली सी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज़ करेक्ट 1 आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 यू हैव टू ट्राई बाय योर सेल्फ। होगा नहीं पर ट्राई करके देखना, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स आपको करने हैं जो विच इज़ बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 21 करना है, 22 करना है, साथ में एग्जाम्पल नंबर 18 कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 19 कर लेना और एग्जाम्पल नंबर 20 करना। सो 18, 19, 20, 21, 22 दीज 5 एग्जाम्पल्स आर योर होमवर्क। और होप जो मैंने कराया वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो देन यू कैन आस्क मी, you can call me, you can send me your queries on my WhatsApp number. So that will be all for today. Thank you.